नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। AGCNN न्यूज़ पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की स्पेशल रिपोर्ट। चंद्रशेखर आजाद, जिनका पूरा नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर रियासत के भाभरा गांव में हुआ था। उनके पिता सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी थीं। चंद्रशेखर आजाद का बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता, लेकिन उनकी मां ने हमेशा उन्हें शिक्षा और संस्कारों के प्रति प्रेरित किया। उन्होंने काशी विद्यापीठ में संस्कृत की पढ़ाई की, लेकिन उनका मन देश की आजादी के लिए संघर्ष करने में लगा। 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, तो 15 वर्षीय चंद्रशेखर आजाद भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, तो उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल बताया। इससे नाराज होकर जज ने उन्हें 15 कोड़ों की सजा सुनाई। इस घटना ने उनके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश और संघर्ष की भावना को और मजबूत कर दिया। 1922 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अचानक वापस ले लिया, तो आजाद को बहुत निराशा हुई। इसके बाद उनकी मुलाकात क्रांतिकारी मनमथ नाथ गुप्ता से हुई, जिन्होंने उन्हें राम प्रसाद बिस्मिल से मिलवाया। बिस्मिल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे HRA के नाम से भी जाना जाता है, एक क्रांतिकारी संगठन बनाया था। आजाद इस संगठन में शामिल हो गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती की घटना में आजाद ने अहम भूमिका निभाई। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन आजाद पकड़े जाने से बच गए। इसके बाद उन्होंने संगठन को पुनर्गठित किया और इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का नया नाम दिया। 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए आजाद ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट की हत्या की योजना बनाई। हालांकि गलत पहचान के कारण उन्होंने सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन P. सॉन्डर्स को मार डाला। इस घटना के बाद आजाद और उनके साथियों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना संघर्ष और तेज कर दिया। आजाद ने झांसी को अपने संगठन का केंद्र बनाया और वहां के जंगलों में निशानेबाजी का अभ्यास किया। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए और पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के छद्म नाम से रहने लगे। उन्होंने स्थानीय बच्चों को पढ़ाया और कार चलाना भी सीखा। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में आजाद अपने साथी सुखदेव राज से मिलने गए। वहां पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आजाद ने पुलिस के साथ मुकाबला किया और 3 पुलिसकर्मियों को मार गिराया, लेकिन जब उनकी गोलियां खत्म हो गईं, तो उन्होंने अपनी आखिरी गोली खुद पर चलाकर वीरगति प्राप्त की। उन्होंने हमेशा कहा था कि वह कभी भी जिंदा पकड़े नहीं जाएंगे, और उन्होंने अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा किया। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु के बाद उनकी मां जगरानी देवी ने गरीबी और अपमान झेला, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के सपनों और संघर्ष को हमेशा गर्व के साथ याद रखा। आजाद ने अपने जीवन में कभी भी शादी नहीं की और पूरी तरह से देश की आजादी के लिए समर्पित रहे। चंद्रशेखर आजाद के बलिदान और संघर्ष को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उनके नाम पर कई स्कूल, कॉलेज, सड़कें और संस्थान बनाए गए हैं। फिल्मों और टेलीविजन शो में भी उनके जीवन और संघर्ष को दर्शाया गया है। 2006 की फिल्म रंग दे बसंती में आजाद का किरदार आमिर खान ने निभाया था। चंद्रशेखर आजाद का जीवन और संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक अमर गाथा है। उन्होंने न केवल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि अपने साथियों को भी प्रेरित किया। उनका नारा आजाद हूं, आजाद रहूंगा आज भी युवाओं को प्रेरणा देता है। उनके बलिदान और समर्पण को हमेशा याद किया जाएगा।